अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फैब्रिक लेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स पर मैंने ये लेस तैयार की है। हम नीचे घेर में भी इस तरह की लेस तैयार कर सकते हैं। मैंने नीचे एक नेट की लेस लगाई है, चाहे तो हम पैच लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइन मैंने बनाया है स्लीव्स के लिए, और नीचे घेर के लिए भी इसी तरह का हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने, जैसे ये कलर प्रिंट था मेरे फैब्रिक का, उसके मुताबिक मैंने ये बनाया है। इसको हम गोटा वर्क में भी हम बना सकते हैं। इस तरह से हम मल्टी कलर के ये पैचेस बीच में बॉक्स बना सकते हैं, और उस पर हम गोटा भी लगा सकते हैं। इसी कटिंग स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका बनाने का तरीका। ये मेरे पास स्लीव्स का एक कपड़ा है, 2 ये जुड़े हुए स्लीव्स हैं, जिन पर मैंने ये नीचे लेस लगाने के बाद ये बनाना है। चाहें तो हम नीचे पैच लगा सकते हैं, अगर लेस लगाना नहीं चाहते तो इसी तरह से मिलते जुलते किसी कपड़े का हमारे पास अगर फैब्रिक है, जैसे ये भी मेरे पास रोज़ फ्लावर का फैब्रिक है, हम चाहें तो ये बॉर्डर भी लगा सकते हैं, और चाहें तो हम ये लेस लगा सकते हैं। मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। ये देखिए, लेस नीचे लगाऊंगी, ऊपर ये मैंने ये बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं इसके पैचेस। ये 2 इंच लंबाई चौड़ाई के मैंने पेपर बुकरम के पीसीस काट रखे हैं। 2 स्लीव में मेरे ये 14 पीस लगेंगे, 16 पीस होंगे। और उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे मैं ये चेक प्रिंट इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें लगाने के लिए। इनको पहले मैंने आयरन की मदद से इस पर पेस्ट करना है तमाम पीसेस को। और इसके बाद ये मेरे पास कॉटन पाइपिंग है, मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते तो घर में आपके पास कोई और फैब्रिक है, कोशिश करें कोई फैब्रिक ऐसा ना हो जो स्ट्रेचेबल हो और या स्लिप होने वाला हो। कॉटन फैब्रिक इसके लिए बेस्ट रहता है। ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये पाइपिंग की चौड़ाई। अगर हम पाइपिंग नहीं लगाना चाहते तो कोई भी सीधी पट्टी लेकर उसको दोनों साइड फोल्ड करके हम आयरन करके ये तैयार कर सकते हैं, इस तरह की पट्टी 1/2 इंच की। अब ये मैंने जो जितने भी ये पीस हैं मेरे पास स्क्वायर शेप के पेपर बुकरम के, वो तमाम मैंने फैब्रिक पर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिए हैं। अब आप ये देखें कि पाँव की सिलाई छोड़कर मैंने इस तरह से इसको अंदर की साइड छोड़ दिया है, ताकि अंदर की साइड फोल्ड करने में आसानी रहे। अब ये देखिए, मैंने 14 के 14 ये तैयार कर लिए हैं। अब इस पर ये मैं आपको पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ इन तमाम स्क्वायर शेप के पैचेस पर। इस तरह से तैयार करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हम इसको गोटा वर्क में बनाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनेगी। लेकिन जैसे मेरा ये फैब्रिक था, फैब्रिक के मुताबिक मैंने इसमें कलर और फैब्रिक लिया है ये डिज़ाइनिंग के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अगर हम मल्टी कलर के बॉक्सेस भी तैयार करते हैं और उसमें हम ये गोटा ऊपर से लगाते हैं, गोटा पट्टी, तो वो आसान भी बहुत रहेगा। और ये खूबसूरत चीज़ें हमें मुख्तलिफ़ आइडियाज़ मिल सकते हैं। इस काम में थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन ये है कि चीज़ हमारी यूनिक तैयार हो जाती है घर में। अब आप ये देख रहे हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। जब हम इसका मोड़ लेते हैं तो उस वक्त हमें नीडल जो है वो अंदर की तरफ रखनी चाहिए, और उसके बाद आखिर में हमने इसको पूरा पूरा बराबर करके कटिंग कर लेना है इस पाइपिंग को। और इसको अंदर इस तरह से कॉर्नर बना के ट्रायंगल की शेप में इसको फोल्ड करना है। और ये देखिए, मैं कॉर्नर किस तरह से बना रही हूँ। तमाम चीज़ों के इसी तरह से कॉर्नर बनेंगे। कॉटन की पाइपिंग है, बआसानी बाज़ार से मिल जाती है। अगर आपको कॉटन की पाइपिंग कहीं से नहीं मिलती है तो आप हम घर में भी सीधी पट्टी लेकर उसको दाएं बाएं से फोल्ड करके इस तरह की हम पट्टी तैयार कर सकते हैं इसे पेस्ट करने के लिए। लेकिन कोशिश करें कि स्लिप होने वाला कपड़ा ना हो, स्ट्रेचेबल कपड़ा ना हो, बिल्कुल सीधा कपड़ा हो। कॉटन फैब्रिक सबसे बेस्ट रहता है इस तरह के कामों के लिए। और चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये गोटे की मदद से भी हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। हम अपने ड्रेसेस को अगर फैंसी बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने एक बॉक्स तैयार कर ली। मैं आपको एक और तैयार करके दिखाती हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। यही मेन इसका काम है जो ये तैयार होंगे। एक और बनाकर दिखाती हूँ। जैसे जैसे पेपर बुकरम की ये शेप थी उसी तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है
और बहुत ही सादा तरीके से इसको सिया जा रहा है। और मैं एक दफ़ा फिर ये बताती हूँ कि जब हम इसका मोड़ लेते हैं तो नीडल हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए। बस ये मैं आपको 2 बॉक्स बनाकर दिखाती हूँ और उसके बाद इनको फिट करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको लगाना है। बहुत ही आसान सी ये लेस है, लेकिन इसमें मेहनत बहरहाल है, टाइम लगता है ऐसे कामों में। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ये आसान हो जाती है। शुरू में कोई भी काम होता है वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उसको 2-3 दफ़ा बना लेते हैं तो ये आसान हो जाती हैं चीज़ें। ये देखिए मैं इसके कॉर्नर्स की तरह से बना रही हूँ। इस तरह से हम अपने कपड़ों को ख़ास बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं। आम से कपड़े डिजिटल प्रिंट्स, ये मेरी शर्ट है, कुर्ती है और इसके स्लीव भी डिजिटल प्रिंट हैं, तो इसको थोड़ा सा फैंसी बना रही हूँ मैं। इसको फैंसी हो जाएगी ये इस तरह से स्लीव पर डिज़ाइनिंग होकर। चाहे तो हम नीचे के घेर में भी इस तरह का बना सकते हैं। और पसंद है तो इस तरह की अगर कोई मेहनत ज़्यादा कर सकता है तो इस तरह की चीज़ें हम दुपट्टों पर भी बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लों पर, तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं इस तरह की चीज़ें। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर ऐसे काम करने चाहिए। अब ये जो बाजू का, ये दोनों बाजू इकट्ठे हैं, तो ये देखिए मेरी लेस थोड़ी चौड़ी है, तो जितनी लेस मैं बाहर की तरह साइड दिखाना चाहती हूँ इतनी ही मैं लेस को इसको रहने दूँगी। और सिंपल तरीके से, ये बहुत ही सादे तरीके से मैं लेस को इसके फैब्रिक के साथ जोड़ रही हूँ। ये मेरे पास जो स्लीव्स हैं ये खद्दर फैब्रिक के हैं और ये डिजिटल प्रिंट है, तो इसको मैं और थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इस तरह से मेरे जो वीडियोस होती हैं ज़्यादातर ये आपकी फरमाइशी होती हैं, जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से होगी। अगर आपके पास भी कोई खूबसूरत डिज़ाइन है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से हमें बनाना है, तो आप हमें अपनी पिक्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं तो मैं उन्हें बनाकर दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब देखिए नीचे मैंने इसको लेस को जोड़ लिया है। अब ये बनी हुई चीज़ें जो हैं मैं इनको डायरेक्ट इस पर रखने के बाद थोड़ा सा मैंने पीछे से सिलाई का छोड़ दिया है और इसको डायरेक्ट इस पर इस तरह से दिया जाएगा। देखिए इसको इस पर जमाना बहुत ही आसान है। सादे तरीके से इसको जोड़ के ऊपर रखकर मैं इस तरह से लगा रही हूँ। मैंने इसमें बॉक्सेस में वही कलर इस्तेमाल किए हैं जो मेरे फैब्रिक के अंदर हैं। इसमें हम अपने आइडियाज़ भी शामिल कर सकते हैं, इसमें कुछ और इजाफा भी कर सकते हैं, इनमें बीड्स वगैरह भी हम कुछ लगा सकते हैं, इसको मज़ीद और डेकोरेट कर सकते हैं, इजाफा कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप ये देखें बारी बारी तमाम के तमाम इसी तरह सिंपल तरीके से पेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत आसान काम है। बॉक्सेस बनाने में बहरहाल मेहनत है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बआसानी घर पर कर सकते हैं। अब ये एक साइड से नीचे से फ्री रहेंगे, लेस वाली साइड से, और ऊपर की साइड से भी मैं यहाँ पर इनको फिट कर रही हूँ। अब आप ये देखिए मशीन चलाना यहाँ पर बहुत आसान हो गया है। ये पहले से फिट हुए हुए और इस तरह से इस पर मशीन फेरी जाएगी। और यूँ ये स्लीव्स की डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरह से हमारे ये आम से ड्रेसेस भी ख़ास हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें बनाने के बाद थोड़ी सी मेहनत करने से हमारे ड्रेसेस स्पेशली ड्रेस तैयार हो जाते हैं बुटीक स्टाइल में।
और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, नीचे मेरे पास ये लेस थी, मैंने लेस लगाई है। अगर आप नीचे कोई आपके पास खूबसूरत सा फैब्रिक है, कंट्रास्ट कलर में है, कोई बारीक डिज़ाइन में, खूबसूरत डिज़ाइन में है, तो वो भी आप इसको डबल फोल्ड करके वो पट्टी पूरी की पूरी पैच की तरह नीचे लगा सकते हैं। इसका बॉर्डर लगाकर उस पर इसी तरह से इन चीज़ों को पेस्ट किया जा सकता है। और आप ये देखिए, ये पहनने के बाद भी इस तरह के स्लीव बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये हम नीचे घेर में भी तैयार कर सकते हैं। इसका राउंड बॉटम भी इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।